लाइव न्यूज डॉट मीडिया और मैं हूं अली चांद। हमारे साथ आज मौजूद हैं आलोक श्रीवास्तव जी। आज हम गुलरिया गादा वार्ड नंबर 22 में मौजूद हैं। इनकी पत्नी राधा श्रीवास्तव इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। इस वार्ड से सभासद के लिए प्रत्याशी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से वार्ड में जा रहे हैं, लोगों का क्या सहयोग मिल रहा है और चुनाव लड़ने की क्या रणनीति है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी, किस तरीके से इस बार चुनाव मैदान में आप अपनी वाइफ को खड़ा किए हैं, क्या लग रहा है, कितना सहयोग मिल रहा है वार्ड में? नहीं, वार्ड में हमने चुनाव से पूर्व भी बहुत से ऐसे कार्य कराए हैं जिससे जनता खुश है और जनता के अनुरोध पर जनता ने ही हमको खड़ा किया है, समझ लीजिए। इसलिए कि तमाम लोगों के हमने काम कराए हैं, सड़कें, लाइट वाइट, मतलब इस तरह से एक पत्रकारिता के नाते भी हमने उन लोगों के काम कराए हैं। इसलिए उन लोग सोचते हैं कि अगर ये चुनाव जीतेंगे तो हमारे छोटे मोटे कार्य हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने ही प्रपोज किया हमको कि आप ऐसा है कि जो है इस बार निकाय चुनाव में सभासद के भी चुनाव लड़िए। तो मैं ऐसा मानता पत्रकार हूँ, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकता। वही वाइफ है राधा श्रीवास्तव, वो लड़ रही है चुनाव और पूरा सहयोग मिल रहा है। हर तरफ प्रचार कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं लोग जो है कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया आपने काम। और जितने प्रत्याशी लोग कहते हैं खड़े हैं, उसमें से सबसे ज्यादा एजुकेटेड, पढ़े लिखे और लोग मानते हैं हमको सम्मानित। वार्ड में निकल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या लग रहा है वार्ड में काम हुआ? पिछले जो सभासद थे कितना काम कराया है? अब देखिए, इस तरफ तो कोई आया नहीं आज तक जो जीते से पहले। जो वार्ड के सभासद थे हमारे, कभी इधर आए नहीं। तो हमारा एक प्रभाव है कि हम अपना खुद अपने स्तर से यहाँ पर सफाई देखिए, आप इस गली में सड़क से आए होंगे, सबसे साफ यहाँ सड़क है। इसलिए कि लोग कहते हैं, हम कराते रहते हैं काम। और थोड़ा सा वो व्यवहार बनाए हुए हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं उनसे अपना कह देते हैं तो वो लोग जो तुरंत आके अपना कर देते हैं काम। आपको देखिए, एक ये सड़क देख लीजिए और गलियों देख लीजिए कितनी गंदी। हम लोग प्रचार करने जाते हैं, जहाँ जहाँ देखते हैं इतना गंदा। सबसे ज्यादा तो हमको गुलरिया जहाँ चित्रकूट मंदिर बना वहां पर लगा सब गंदगी, बहुत गंदगी, नाली तो गंदा। तो हम उनसे वादा करके आए हैं कि जो है हम जीतेंगे तो यहाँ बिल्कुल आपकी रेगुलर सफाई रहेगी हर तरफ, जहाँ जहाँ गए हैं। थोड़ा लोगों से मुलाकात किया हमने वार्ड में निकल कर, तो पिछले जो सभासद थे लोग बता रहे हैं कि काम हुआ है। कितना काम हुआ है वार्ड में? क्योंकि लगातार 2 बार जीते हैं, बता रहे हैं काम किया गया है, कितना काम हुआ है? देखिए, ऐसा है ना कि वो वार्ड में अपने घर के आसपास हो सकता है कराया हो, मगर हमारी नजर में तो कोई कार्य नहीं। आप काशीराम कॉलोनी पास हो रहते थे और वहाँ खुद देख लीजिए कितना गंदा है कि आप निकलेंगे तो नाक बंद कर लेंगे या पैर बचा के जाएंगे। तो क्या मतलब वार्ड से सभासद चुनने से क्या मतलब, या ऐसे लोगों को चुनने से क्या मतलब? आप भ्रमण करिए, देखिए इस वक्त कितना गंदा है। नालियां बजा रही हैं, कूड़े के ढेर लगे हैं, तमाम गंदगी है जिसका कोई मतलब क्या बताया जाए। अब उनसे ज्यादा हम कह नहीं सकते हैं, इसलिए कि इसमें प्रतिनिधि हैं। हम कहेंगे या तो लोग सोचेंगे कि जो है चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, मगर इसके पूर्व भी हम बिना कुछ कहे लोगों के जो भी काम किया है, चाहे पानी का समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे नालियों की समस्या हो, हमने अपने स्तर से जहां तक हो सका हमने कराया बिना सभासद हुए। जी, लड़ रहे हैं। नए मुद्दे क्या होंगे इस बार? अगर आपको यहाँ की जनता नगर पालिका पहुँचाती है तो क्या नए मुद्दे हैं? किन मुद्दों पर इस बार चुनाव मैदान में है आप? देखिए, सबसे पहले हमारे जो है प्राथमिकता रहेगी कि ये जो गलियां हैं, ऊंचे हैं, ये सब साफ सुथरे रहें। बहुत गंदा है, इतना गंदा है कि हम आपसे बता सकते हैं। आप वही कहा कि एक बार खुद सर्वे करिए, देखिए कितनी गंदगी। आज से नहीं, लोग बताते हैं हमेशा ऐसे रहता है। तो सबसे पहले सफाई हमारा रहेगा, उसके बाद स्वास्थ्य है। जब सफाई रहेगी तो स्वस्थ रहेंगे लोग। भाई गंदगी से ही तो बीमारियां बढ़ती हैं, तो जब सफाई रहेगी तो बीमारियां नहीं रहेंगी। और गली गली नाली जो गंदियां, सबसे पहले स्वास्थ्य, बस ये सफाई पर हमारी जो है प्राथमिकता। अच्छा, सरकारी जो योजनाएं होती है क्या वार्ड तक पहुँचती है? नहीं, बिल्कुल पहुंचती हैं। लोग इतने जागरूक हो चुके हैं और
अब एजुकेटेड हो चुके हैं कि उनको जानकारी है। हाँ, ये बात सही है कि अभी शिक्षा की कमी है, लोग जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उसके लिए हम हैं और जो भी योजनाएं आती है सरकार की उनको लाभ दिलाएंगे। सरकार दे रही है इसीलिए कि लोग लाभ लें, मगर जिनको किसी को मालूम नहीं पाता है तो कैसे लें। तो अब जब हम आएंगे सबको सुविधा दिलाएंगे हर तरह की। हमारा एक और लास्ट सवाल है आपसे। आप बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और क्या ऐसा हुआ, क्यों आपको टिकट नहीं दिया गया बीजेपी से? अब देखिए, ऐसा है ना कि आपकी बात सही है, मुद्दा अच्छा है। टिकट का हम आज कम से कम पिछले चुनाव से लोग हमसे कह रहे हैं कि आप अपने वार्ड से चुनाव लड़िए, और हम उसकी तैयारी भी थोड़ा कर रहे थे। वैसे भी हमारा स्वभाव है कि हम लोगों की मदद किया करते हैं। अभी कोरोना काल में हमने नाव कितना अनाज बंटवाया, अपने यहाँ ऑटो है उससे। यहाँ तो छोड़ दिए हमारा चुनाव क्षेत्र, नागेश्वर में जाए लेबर थे, जसवा धनसाय लेबर रुके हुए थे, वो जो उनके पास नहीं पहुंच पाता था बंद की वजह से, उनको हमने फ्री में अपने पास से राशन और चावल, आटा, तेल, मतलब इस तरह चीजें बंटवाई हैं। तो हमारा ये स्वभाव है। तो वही के बाद से ये लोग कहने लगे कि जब इतना आप कार्य करते हैं तो आप सभा से चुनाव लड़िए, तो हम लोगों को और हेल्प मिलेगी। और आप नहीं इतना करते हैं, जब हो जाएंगे तो और हम लोगों को सुविधाएं मिलेगी। तो उसी बेस पर हम जो है चुनाव लड़ने लगे। हमारी वाइफ है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, वो जो है टिकट की डिमांड किया था उन्होंने, और हमको उम्मीद थी कि हमको टिकट मिलेगा। लोग भी कहते थे सब कि अभी आप से अच्छा और कौन प्रत्याशी है, आपके प्रत्याशी इतने खड़े हैं, आप देख लीजिए कौन कौन है, किसके पास कितनी एजुकेशन है या कितना प्रभाव किसके पास। मेन चीज होता है सभासद का मतलब कि वो पहले अपने किसी अधिकारी से बात कर सकता है कि नहीं, आपकी समस्या को हल कर सकता है कि नहीं, आपके साथ में कहीं जा सकता है कि नहीं, वो बोल सकता है किसी अधिकारी से कि नहीं। तो ये सब हमारे पास है। आप भी पत्रकार, हम भी पत्रकार, हम लोग दिन भर डीएम एसपी से बात करते हैं, हम लोग को क्या प्रॉब्लम आपको समझ सकते हैं। तो उस मुद्दे को लेकर हम बीजेपी से टिकट मांग किया था और हमको आश्वासन दिया था। ये जो आपके अध्यक्ष जी हैं शशांक, उसमें क्या नाम है इनका, शशांक जी, उन्होंने कहा था नहीं आपको मिलेगा, कई लोगों ने कहा था, हम भी विश्वास कर लिए थे। मगर अटेम्प्ट में क्या हुआ कि ऐसे लोग टिकट दे दिया जिनका कोई पुरसहाल नहीं, जिनको कोई वार्ड की जनता पहचानती तक नहीं, कोई कभी आज तक खड़े नहीं हुए, कभी आज तक किसी के सहयोग में खड़े हो। बताएं, ये जितनी नालियां टूटी फूटी सब हमने बनवाई बिना सभासद होते हुए। आज तक कोई सभासद जो खड़ा है बताइए, कोई कहीं खड़ा? लाइन धनुजा मैदान की पाइप की टूटी है तो हम जुड़वा रहे हैं खड़े होकर। लोग वहां खुद कह रहे हैं कि भैया आप जो है आलोक भाई आपके खड़े हुए ना, तो यहाँ जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं आपसे कहते हैं कि हम करा रहे हैं। तो जब हम वहां जा खड़े हुए तो कोई नहीं आया, तो कहने लगे कि हम करा रहे हैं। तो वो अब बताइए, जनता में ये हो गया है कि काम हम कराते हैं, लोग जाते हैं कहते हैं हम करा रहे हैं। तो कहने मतलब है ये तो बहुत बड़ी लंबी बातें हैं। इस मुद्दे पे हम विश्वास किए तो टिकट दिया जाएगा हमारे आपको, मगर उन्होंने नहीं दिया। तो अब नहीं दिया है तो जनता की मांग की थी, अब नहीं दिया तो क्या हुआ, आप लड़िए हम